इसका सॉल्यूशन है क्या? चलो, we'll see this one. Question number 4. Question number 4. Aspirin is an antipyretic drug. So first of all, we have to understand what is antipyretic drug. देखो हमारे पास होता है एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एक होता है एनाल्जेसिक, दूसरा होता है एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक। ठीक है, तो जो पेन किलर होता है ना उसको एनाल्जेसिक बोलते हैं। पेन किलर एनाल्जेसिक। एंटीपायरेटिक उसको बोलते हैं जो बॉडी का टेम्परेचर को कम करता है, जो बुखार को हटा देता है, दैट इज एंटीपायरेटिक। ठीक है, सो वी कैन से दैट बॉडी टेम्परेचर लोअर करने वाला जो भी मेडिसिन होता है उसको एंटीपायरेटिक बोलते हैं। एंटी हिस्टामाइन होता है, ट्रैंक्विलाइजर्स होता है, एंटासिड्स होते हैं, रैनिटिडीन, ठीक है, जिंटैक। सो एस्पिरिन इज एंटीपायरेटिक ड्रग, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द डिफरेंट वे। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं उसको, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड लेते हैं, उसके अंदर हम लोग कर देते हैं एसिटाइलेशन। क्या कर देते हैं? एसिटाइलेशन। दिस इज योर सैलिसिलिक एसिड, OH बॉन्ड COOH। ठीक है, इसके अंदर हम लोग करते हैं एसिटाइलेशन। तो अब इसने क्या पूछा है कि इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द डिफरेंट वेज, फाइंड द इनकरेक्ट वन। इसमें से जो आपका गलत ये है वो बताना है। तो ये सैलिसिलिक एसिड लेते हैं, इसके अंदर हम लोग ऐड करते हैं एसिटिक एनाइड्रेट। अगर आपको याद होगा टेक्स्ट बुक का ये रिएक्शन है, ये आपको दो यू हैव टू टेक अ 2C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ से एक एच हट जाता है, उसकी कभी ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, सो यू आर गोइंग टू गेट दिस O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3 COOH। इसे बोला जाता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, और इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है बॉडी टेम्परेचर को हटाने के लिए या कम करने के लिए। अभी यहाँ देखिए, तो गलत रास्ता इसमें से कौन सा है वो आपने देखा। बेंजीन के अंदर अगर आपने H2SO4 ऐड, क्या देगा आपको? सल्फोनेशन कर देगा। सल्फोनेशन के बाद आपने क्या कर दिया उसके अंदर? यू एडेड द बेस, सो बेस विल गिव यू द सॉल्ट बिकॉज बेंजीन सल्फोनिक एसिड देगा ये SO3H। इसके अंदर जब आपने ऐड किया NaOH, तो NaOH क्या करेगा, यहाँ से H2SO4 निकाल देगा और ये बना देगा सोडियम आपका ये फेनॉक्साइड ONA। Over the sodium phenoxide you will pass your this. Just give me 1 second. Now you are going to pass here according to this। आप पास करो यहाँ पे CO2। तो जैसे आप CO2 पास करोगे तो ये क्या कर देगा, इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटॉन को रिलीज करना। दिस एक्ट एज अ, हाँ सॉरी, ये प्रोटॉन नहीं दे सकता, CO2 है, इसके पास H+ नहीं है। तो सोडियम फेनॉक्साइड के ऊपर जब आपने CO2 पास किया, सो दिस कैन मेक एन अटैक ओवर द ऑर्थो पोजिशन। तो ये आपका ONA एंड C डबल बॉन्ड ONA। ठीक है, जैसे रेमेटिमन में होता है, यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। आफ्टर दैट यू आर डूइंग द हाइड्रोलिसिस, तो जैसे आप हाइड्रोलिसिस करोगे ऊपर का Na हट जाएगा और यहाँ का Na हट जाएगा, दोनों जगह पे क्या आ जाएगा? HH आ जाएगा। तो ये मिल जाएगा आपको सैलिसिलिक एसिड। सो दिस इज OH एंड दिस इज COH। नाउ ओवर द सैलिसिलिक एसिड यू हैव डन दिस। तो ये आपको दे देगा, पहला वाला जो रास्ता है वो आपको फॉर्म करके दे देता है योर दिस। इनकरेक्ट बोला है। अभी आपने क्या किया, यहाँ पे बेंजीन लिया, बेंजीन के ऊपर आपने क्या पास कर दिया? अब पहले देख लेते हैं इसमें से इनकरेक्ट। ये ऑप्शन ए में 1 दिया है, इसका मतलब ये तो करेक्ट होगा। इसमें भी दिया। अब आपका जो है 2 and 4 एंड 3 and 4 जरा देखते हैं। अब बेंजीन के अंदर आपने ये किया तो आपको मिलेगा टोल्यूइन।
CH3। अभी टॉलिन का आपने क्या कर दिया, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ में इसका ये कर दिया, ऑक्सीडेशन करा दिया, तो ये आपको दे देगा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो जैसे आपने बेंजल्डिहाइड यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर देगा वो, तो बेंजल्डिहाइड मिलेगा। एंड द मोमेंट यू गॉट अ बेंजल्डिहाइड यू गॉट हियर OH। तो जैसे आप इसमें OH ऐड करेंगे, कौन सा रिएक्शन फॉलो करेगा ये, एनीवन? इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन तो आपका पहला वाला है, इटार्ड रिएक्शन तो आपका जो है ना वो पहला वाला है। ठीक है, तो आपको उसने दे दिया ये ना, बेंजल्डिहाइड बना के दे दिया इटार्ड रिएक्शन ने। उसके बाद जो है ये फॉलो करेंगे, तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड यहाँ पे ऐड करेगा, तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये आपका सैलिसिल्डिहाइड है, सैलिसिलिक एसिड नहीं है। ठीक है, हमको जो लेकर आना है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड लेकर आना, हमको सैलिसिल्डिहाइड मिल जाएगा। सो वी आर नॉट गेटिंग दिस, तो ऑप्शन जो ये 2 वाला ये आपको नहीं देगा। ठीक है, अब 2 किस में दिया है, हाँ सी में दिया है, 2 श्योर नहीं देगा। अब 2 के साथ में पेयरिंग करने वाला कोई ऑप्शन ऐसा बना है, क्योंकि 1 तो श्योर एंड श्योर दे रहा है, तो 1 को तो हम लोग हटा दिए ऑप्शन को, ए एंड बी हटा दिया। अब 2 जो है वो श्योर नहीं दे रहा है, इसका मतलब 2 अकेला इसी में दिया है, सी ऑप्शन में ही दिया है। सो आई विल गो विद द सी ऑप्शन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बाकी सब में मिल जाएगा योर दिस एस्पिरिन। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H C8H16O बेस्ड अपॉन द केमिकल प्रॉपर्टी जो लोगों ने दिया है। W जो है वो आपका रिड्यूस कर सकता है टॉलेंस रीजन। अच्छा, इसका मतलब वो एल्डिहाइड है, दैट इज एल्डिहाइड। कैनिज़ारो रिएक्शन दिखा रहा है, कैनिज़ारो रिएक्शन में कौन दिखाता है भाई? इसके पास अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन नहीं होता। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देता है बट कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय द फेलिंग सॉल्यूशन। अच्छा, and react with the sodium alcohol and decolonizes the bromine water. So we'll have to see option. अपने को यहाँ पे प्रेडिक्ट करना है ए, जस्ट 1 मिनट। ऑप्शन में उसने WXYZ रेस्पेक्टिवली क्या है वो बताना है, W क्या है वो बताना है, एंड देन X can reduce the tolerance reagent and has the chiral carbon. Okay, so tolerance reagent, as we know that it can be reduced when there is a your एल्डिहाइड सिस्टम। तो एल्डिहाइड किस में दिया पहले वो देख लेते हैं। सो यू गॉट एल्डिहाइड हियर, W ये बन सकता है ऑप्शन ए, बी किधर है, अच्छा ये बी देना चाहिए था, सी दिया है। ओके ठीक है, ये ए उसे 2 बार दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे भी उसने ए लिखा है और यहाँ पे भी उसने ए लिखा है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ये बी रहेगा। अच्छा ये दे सकता है एल्डिहाइड, ठीक है, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी दे सकता है, ए बी का पॉसिबिलिटी होगा, सी ओके ठीक है। और डी में क्या है, हाँ डी का भी बन रहा है, तो पहले वाले तो सब देंगे। हैज़ ए कायरल कार्बन ऑल्सो, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ उसने बता दिया। अब देखते हैं कायरल कार्बन किस पे है। हाँ W में है कायरल कार्बन, दिख रहा है आपको, ये कायरल कार्बन है। डी वाले में, इसमें कायरल नहीं है, देयर इज नो कायरलिटी सी ऑप्शन में। अगर बी ऑप्शन में चेक किया आपने, सो यू कैन फाइंड इट हियर, यस देयर इज ए कायरलिटी, बिकॉज यहाँ पे इथाइल है, ये हाइड्रोजन है, आई मीन कार्बन देन हाइड्रोजन, ये ग्रुप और ये, तो यहाँ पे है। ए में कायरलिटी है क्या, हाँ ए में भी कायरलिटी है, बिकॉज दिस कार्बन इज connected to methyl CHO hydrogen and in this group. So A is possible, B is also possible. अच्छा अब जरा सेकंड क्राइटेरिया क्या है वो चेक करते हैं, कैनिज़ारो रिएक्शन दिखाएगा। ठीक है, सो दोज एल्डिहाइड, मतलब ये बेसिकली कैसा है कि वो आइसोब्यूटाइल डिहाइड का एग्जांपल अगर आपको समझ में आता होगा,
आइसोब्यूटाइलडिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है, फिर भी वो क्या कर रहा है, किसमें जा रहा था वो, कैनेजारो में जा रहा था, ठीक है। सो ओके, ये है आपका, इसके पास नहीं है, ठीक है, नो अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज पॉसिबल, हियर अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, तो ये हट गया, बी ऑप्शन हट गया, सी ऑप्शन में आ गए अगर आप तो, और डी तो है ही नहीं, डी भी पॉसिबल है, तो डी के पास भी नो अल्फा हाइड्रोजन, तो ए और डी में से एक ऑप्शन बनेगा, ए और डी में से। अब वो बाकी कैसे रिजेक्ट, तो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देता है, बट इट कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय फेलिंग सॉल्यूशन। हाइड्रोफॉर्म टेस्ट के लिए आपके पास होना चाहिए, वाई जो है हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा क्या, नहीं देगा, मिथाइल कीटोन होना चाहिए ना, देयर इज नो मिथाइल कीटोन, सो ये हट गया आपका, ए ऑप्शन में क्या है आपके, हाँ ए दे देगा, दिस इज द मिथाइल कीटोन, सो आई विल गो विद ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो इसमें इन लोगों ने थोड़ा सा ट्रिकी रखा था, 3-4 कंसेप्ट यूज किया है, फिर आंसर हमको मिल रहा है, ठीक है, सभी को समझा, एवरीवन गॉट दिस पॉइंट क्लियर? Yes, sir. ओके, सो ये हो गया। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर, ये क्या था, 5 था, 5 के बाद सोल्यूशन दिया है, आई विल गो ऑन द नेक्स्ट वन, थर्ड पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एक्स, आपको दिया वाई के ऊपर आपने क्या कर दिया, हिट कर दिया, तो आपको मिल रहा है जेड, तो ये बेसिकली क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड वाला ही सिस्टम है, एल्डोल कंडेंसेशन का सीन है। फिर आपने ऐड कर दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मतलब दैट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो जैसे आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे वो रिड्यूस करके दे देगा आपको दिस डब्ल्यू, अगेन ओवर द डब्ल्यू यू आर पासिंग द योर क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, रेने निकल का फंक्शनिंग हो रहा है यहाँ पे। तो उसने बोला है कि फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यू and the structure of P. Okay. X is a 4 carbon organic compound. X जो है वो 4 कार्बन का है, which can be oxidized by, हाँ तो टॉलेंस रीजन से आप ऑक्सीडाइज कर सकते हो, इसका मतलब एल्डिहाइड है, खत्म हो गया, 4 कार्बन मतलब क्या, एल्डिहाइड ही बनेगा, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, इसका आपने क्या कर दिया, अल्डोल कंडेंसेशन मार दिया। अब अल्डोल कंडेंसेशन का बताया था मैंने, 2 मॉलिक्यूल आपको ऐसे लेना है, और एक का अल्फा हाइड्रोजन का 2 अल्फा कार्बन का 2 हाइड्रोजन हटा देना है, और डबल बॉन्ड दोनों को ऐड कर देना है, सी, तो ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार, so you will take another molecule CH3 to CH2 C डबल बॉन्ड O H, अब ये ऑक्सीजन और इसका 2 हाइड्रोजन ले लिया आपने, और फिर दोनों को ज्वाइन कर दिया आपने, ठीक है, सो CH3 H2 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H CH बॉन्ड CH2 CH3, तो ये आपका प्रोडक्ट है। ये एक्चुअली क्या मालूम है, ये हीटिंग के बाद ये Z है, दिस इज Z। अब Z के ऊपर आपने क्या पास कर दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो जैसे आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पास किया, वो क्या करेगा, दैट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो एल्डिहाइड को क्या कर देगा, वो रिड्यूस करके बना देगा अल्कोहल, तो आपको जो W मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी अल्कोहल, ये CHO को अल्कोहल बना दीजिए। तो अगर आपने नंबरिंग करना स्टार्ट किया, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 कैसे आ रहा है, ये CH2OH रहेगा, 1 2, नंबरिंग मैंने रॉन्ग किया है, बिकॉज आई हैव टू गिव द प्रेफरेंस टू द फंक्शनल ग्रुप आपका अल्कोहल, ठीक है, सो दिस हैज टू बी लाइक दिस वे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH bond CH2 1 2 3 4 1 2 3 4 CH2OH, आप यहाँ से आप नंबरिंग कर दीजिए, और जैसे आप नंबरिंग करेंगे उससे क्लियर हो जाता है।
So 1 2 3 4. See, 1 2 3 4 5 6. ये आपका क्या है भाई? दिस इज योर W. दिस इज योर W. तो W जरा चेक कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6. यही जा रहा है. 2 नंबर पे आपको इथाइल मिल रहा है. W ये हो गया. अब जब आप उसके ऊपर रैनन निकल पास करोगे तो वो भी डबल बॉन्ड हट जाएगा. डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा. तो W तो हमको मिल गया है. सो ABCD. तो यहाँ पे जो है आपका इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसका आप रिडक्शन कर दीजिए ना. ये 2 नंबर पे डबल बॉन्ड हट जाएगा. ठीक है. तो वहाँ पे आएगा हाइड्रोजन. तो ये हट गया. ये रॉन्ग है क्योंकि इसने यहाँ पे क्या लिखा है? OH लिखा. OH नहीं आएगा. जिस स्ट्रक्चर में OH नहीं दिया है वही अपन देखते हैं. This is 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. सो ऑप्शन नंबर बी बन रहा है यहाँ पे. क्या बन रहा है भाई? ऑप्शन बी. इज इट क्लियर एवरीवन? तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा लेंथी दिया है. वो क्वेश्चन ही 5 लाइन का दिया है. तो 5 लाइन का क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन में उसने दिया. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. फाइनल प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन. ये है आपका आइडोफॉर्म. दिस इज आइडोफॉर्म. दिस इज आइडोफॉर्म रिएक्शन. अब आपको क्या करना है इसमें? एलोफॉर्म बोले आइडोफॉर्म बोलो. जो मिथाइल कीटोन है सबको ये ऑक्सीडाइज कर देगा भाई. क्या कर देगा? सबको ऑक्सीडाइज कर देगा. सो हर जगह पे आपको दिख रहा है मिथाइल कीटोन है. ये मिथाइल कीटोन है. हर जगह मिथाइल कीटोन. सो यू कैन चेक हियर देयर आर हाउ मेनी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट. सो you can have here 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 कितना? 8 है. तो जब आप इसका हाइड्रोफॉर्म या हेलोफॉर्म रिएक्शन करोगे तो सारे के सारे जो है आपको एसिड बना देंगे. ऑल विल गिव यू द एसिड. सो X इज गोइंग टू बी. अच्छा ये भी बड़ा लंबा रिएक्शन है. तो हर जगह पे ना आप क्या करो? एसिड निकाल दो. ये 4 कार्बन ऐसे क्रॉस मार दिए. फिर हर जगह पे 2 2 कार्बन निकालो ऐसे. और हर जगह पे COOH 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 COO. Okay. So this is your X. Now over the X you are passing the base. एसिड के ऊपर कभी भी आप बेस पास करोगे तो क्या मिलेगा? There is going to be the salt. There is going to be the salt. ठीक है. तो सोडियम NaOH नहीं है. आपका लाइम वाटर पास किया तो ये डी कार्बोक्सिलेशन कर देगा. क्या कर देगा? डी कार्बोक्सिलेशन. तो यहाँ से CO2 will get released or lost. You can say that. So finally everywhere CO2 is getting released. ठीक है. तो आपको जो कार्बन मिलेगा ये 1 2 3 4 5. कितने? 5 कार्बन यू आर लेफ्ट. सो यू कैन काउंट 1 2 3. ये 4 और ये 5 है. तो ये जो है आपका हो जाएगा. जब आपने ऐड किया आयोडीन हेलोफॉर्म तो आपको मिल रहा है ये. तो उसने पूछा है रेस्पेक्टिवली फाइनल प्रोडक्ट पूछा उसने. तो ये आपका हो गया आइडोफॉर्म के बाद ये हो गया आपका Y. दिस इज Y. ठीक है. अब ये Y के ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं? आयोडीनेशन करने वाले हैं. आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ HiO3. तो HiO3 के साथ में फिर ये आपका वर्ड्स रिएक्शन. दिस इज अ वर्ड्स रिएक्शन. दिस इज अ वर्ड्स रिएक्शन. ठीक है. तो आप आयोडीनेशन करो. अब आयोडीनेशन आप कौन से कार्बन पे कर सकते हो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज. बिकॉज यू हैव ओनली वन टाइप ऑफ कार्बन है हाइड्रोजन. तो जो वन टाइप ऑफ हाइड्रोजन है उसी की जगह पे आपने लगाना है आयोडीन. तो आपको फाइनली मिलेगा ये वाला कंपाउंड. मैं जरा इसको लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ. CH2
तो ये आपका फाइनल कंपाउंड है। अब ऐसे ही दो मॉलिक्यूल आपस में आपने ज्वाइन कर देने, और ये यहाँ से रिएक्ट करके निकल जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, एंड यू विल बी गेटिंग दिस CH2 CH2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। सो ऐसा कुछ मिल रहा है कहीं पे? CH2 CH2, फिर एक क्रॉस इधर है और एक क्रॉस इधर है। ओके, सो मैंने वो तो ओवर राइटिंग कर दिया, बट रिएक्शन काफ़ी बड़ा है। कंसेप्ट अपने को इम्पोर्टेंट समझना, रिएक्शन छोटा हो या बड़ा हो उसमें कोई दिक्कत नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं। प्रेडिक्ट द सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट इन द फॉलोइंग। ब्रोमोबेंजीन से आपने क्या बना दिया भाई? सिनामिक एसिड बना दिया। अब बच्चों को सिनामिक एसिड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए पहली बात तो। अब जैसे आप ऑक्सैलिक एसिड बनाते हैं ना, ऑक्सैलिक एसिड CH2 CH2 COH COH, एक होता है मैलिक एसिड और एक होता है फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है। तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड COOH बॉन्ड COH, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, एक जो है आपका इसको हटा दूंगा एसिड को, और उसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, फिनाइल रिंग। सो द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, C डबल बॉन्ड C H बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH बॉन्ड फिनाइल रिंग। तो इसे बोला जाता है सिनामिक एसिड। दिस इज कॉल्ड एज अ सिनामिक एसिड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अ सिनामिक एसिड। अब ये हमको बनाना है फ्रॉम ब्रोमोबेंजीन। यू हैव गॉट अ ब्रोमोबेंजीन हियर है, और उसको आपने लगा दिया बेंजीन रिंग। इधर से इधर जाना है, तो कौन सा राइट पाथ है वो अपने को देखना है। तो पहला स्टेप इसने क्या बोला है, KCN यूज़ किया, ठीक है। KCN यूज़ कर लो, ब्रोमोबेंजीन के ऊपर क्या करो, KCN यूज़ करो। तो क्या करेगा भाई वो, Br को तो हटा नहीं सकता उतना आसानी से, ठीक है। दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। और फिर आपने ये कर दिया, स्टेफन रिएक्शन है, ओके। हाइड्रोजन साइनाइड जिंक एमलगम, आपका जिंक एमलगम रिएक्शन है, क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है। कॉपर साइनाइड, कॉपर की ऑक्सीडेशन यहाँ पे 1 है, और ये आपने यूज़ किया पिरिडीन बेस, डिब्बल यूज़ करा, दैट इज़ फॉर रिडक्शन। फिर ईस्टर यूज़ करके हाइड्रोलिसिस मार दिया, ठीक है। हाँ, फिर हीटिंग करके आपने वहाँ से दोनों निकाल दिया है, OH एंड H। नाउ सी व्हेन यू टॉक अबाउट दिस क्यूप्रस साइनाइड, और आपने यहाँ पे यूज़ किया है दिस सॉल्वेंट एज अ बेस, तो जैसे आप यूज़ करोगे ब्रोमोबेंजीन, तो हमें यहाँ पे क्यूप्रस साइनाइड प्लस pyridine come together can give this product cyanide, or call it as a benzyl। अब इस आपने रिडक्शन कर दी, यू आर नॉट डूइंग द हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करोगे तो प्रोडक्ट कुछ और मिलेगा आपका। तो जैसे आप स्ट्रक्चर मारोगे, सर हाँ बोलिए। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा अच्छा, ओके। सो आई वाज जस्ट दैट ब्रोमोबेंजीन के अंदर जब आप CuCN ऐड करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट अ phenyl cyanide, you are going to get a phenyl cyanide। आफ्टर द फिनाइल साइनाइड यू आर डूइंग द, मैं ये सीक्वेंस को फॉलो करो, डिबल ऐड करोगे तो साइनाइड में कभी भी आप डिबल ऐड करो, साइनाइड या एस्टर में आपको मिलेगा एल्डिहाइड। साइनाइड एंड एस्टर ऑलवेज गिव यू एल्डिहाइड, तो आपको मिल गया एल्डिहाइड। अब उस एल्डिहाइड के अंदर वी आर गोइंग टू ऐड अ वाटर, हाइड्रोलिसिस करके, एंड देन एस्टर ऐड कर दो। तो जैसे ही आप उसके अंदर ऐड करोगे एस्टर, तो क्या करेगा, एल्डिहाइड के साथ में आपने यूज कर लिया है एस्टर, जस्ट 1 मिनट। एल्डिहाइड के साथ में इस, तो इसका रिएक्शन तो मैंने पूरा कर दिया है।
C double bond O bond H plus CH3 C double bond O bond C2H5। ठीक है, इस्टर को आपने यूज़ कर लिया है और फिर इसमें आपने ऐड कर दिया उसका dilute NaOH। So there is going to be the possibility, देखो इसका अल्फा कार्बन जो है और यहाँ से ऑक्सीजन दे कैन गेट रिलीज्ड, और आपने ईस्टर का क्या कर दिया लास्ट में, हाइड्रोलिसिस कर दिया है। तो ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करोगे तो हमको पता है वो एसिड और अल्कोहल दे देता है। सो फाइनली ये आपस में कंबाइन करेंगे और ये आपको देगा CH डबल बॉन्ड CH, और ये पार्ट है ना एसिड बन जाएगा COOH। दिस इज कॉल्ड एज सिनामिक एसिड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनामिक एसिड। ठीक है, बाकी सीक्वेंस में क्या प्रॉब्लम हो रही है, अल्कोहलिक KCN यूज करा, सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है ना मेंशन नहीं किया है लोगों ने, और भले अल्कोहलिक, क्योंकि Br और इसका बॉन्ड तोड़ना डिफिकल्ट है, बेंजीन और Br जो है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस के थ्रू लोगों का बॉन्डिंग थोड़ा अच्छा हो जाता है। लाइक व्हेन यू से द बेंजीन रिंग इज कनेक्टेड टू द ब्रोमीन, सो दिस बॉन्ड इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक इट। तो उसको ब्रेक करने के लिए वहाँ पे आपको कोई डिफरेंट ये बोलते हैं ना सॉल्वेंट यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे ये लोगों ने कैसा ओनली KCN यूज किया, ये अगर ओनली RBr होता तो मैं कर सकता था, Br को हटा के हम लोग क्या कर सकते थे, वी वुड हैव प्लेस्ड द साइनाइड, बट cuprous cyanide in the presence of this pyridine, तो pyridine एज अ बेस है और cuprous cyanide जो है तो ये CuBr बनाएगा, फिर आपका जो है साइनाइड गेट्स एन अटैच टू द बेंजीन रिंग। फिर आगे का इक्वेशन तो अपने को पता ही, बिकॉज वी हैव डन इट, डिबल प्लस साइनाइड एंड द एस्टर गिव यू व्हाट। ओके, तो इसमें भी ऑलमोस्ट 5 से 6 कंसेप्ट इम्प्लीमेंट हुआ है। नाउ इसकी ये प्रॉब्लम्स टू पॉन्डर का सेक्शन था। क्वेश्चन नंबर 60 के बाद क्या ये डायग्राम बेस्ड प्रॉब्लम है, ये आपको आना चाहिए एवरीवन। करेक्ट नंबरिंग अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम, टेल मी। ऑप्शन सी बोल रहे हैं आप लोग, 1 2 3। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या प्रॉब्लम है? सर वो लॉन्गेस्ट चेन नहीं बना रहा है। ठीक है, गुड। Now, after that, question number 60. We have to see the WXYZ। सर ये किया था हमने। किया बोल, ठीक है। इसके ऊपर के भी किए हैं क्या आप लोगों ने? हाँ सर, हो गया था, आपने बोला था हो गया था। चलो ठीक है, ओके। सो वी हैव डन दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, तो मैं अभी क्या करता हूँ, आई विल गो विद दिस सिनॉप्सिस में स्टार्ट करता हूँ। अगला चैप्टर जो है कौन सा है आपका? अमाइंस है ना? यस, हाँ सर। तो वही मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सो बिकॉज मेरे को याद नहीं था कि हाउ मच आई हैव डन इट, अदरवाइज मैं सर को बोला होता, आई वुड हैव गॉट द PDF फॉर द नेक्स्ट दिस। ठीक है, चलेगा। सो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं सिनॉप्सिस फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर अमाइंस। अब इसमें जो है सीधा, अगर मैं इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो आपका ये है,
यस, बेसिसिटी वाला एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेसिसिटी का कंसेप्ट, तो उसके ऊपर थोड़ा सा हाँ सर, वो ये थोड़ा ज़्यादा है। डिटेल में बताओ। बेसिसिटी कैसे डिसाइड होता है, ठीक है, तो उस पर मैं आऊँगा। Yes. चलो, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। सी, नो, इफ़ यू टेक अमोनिया, पहले अमाइंस का एमओपी देख रहा हूँ, इसके बहुत सारे एमओपीज हैं, तो मैं सब एक एक शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, फिर एक एक को मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट इज क्या बोलते हैं, अमोनिया लेने का, उसके अंदर अल्काइल हैलाइड पास करने का, दैट इज कॉल्ड एज अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, दिस इज द फर्स्ट एमओपी। सेकंड, यू विल फाइंड द नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड और रिडक्शन ऑफ साइनाइड आल्सो, reduction of nitro compound, reduction of cyanide, this is the Mendius reduction. After that, reduction of cyanide हो गया, amide, amide, and then और भी बहुत सारे अल्कोहल से भी बना सकते हैं, एक्शन ऑफ अमोनिया ऑन अल्कोहल, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आता है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस नेम रिएक्शन है। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, ओके, और भी कुछ याद आएगा तो मैं बीच में लिख दूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे अमोनोलिसिस ऑफ एन अल्काइल हैलाइड। तो आपको क्या करना होता है, अमोनिया जो होता है, पहली बात तो अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है। सी, अमोनिया कैन एक्ट एज द न्यूक्लियोफाइल, अमोनिया कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, तो इसका मतलब क्या है, इट कैन ऑल्सो एक्ट एज ए बेस ऑल्सो, ये हमने पढ़ा है, इसके पास लोन पेयर भी होता है और वो प्रोटॉन गेन भी कर सकता है और अटैक भी कर सकता है, तो उसके हिसाब से ये न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकता है और आपका बेस का भी, प्लस बेस ऑल्सो। नाउ, अगर अमोनिया के सामने मैंने कोई पॉजिटिव सेंटर दिखा दिया तो वो भाई उसके ऊपर अटैक मारेगा। इफ यू हैव CH3 CH2 CH2Br एंड आई हैव कंबाइंड हियर NH3, ठीक है, सो अगर अमोनिया जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो वो सब्स्टिट्यूशन का काम करेगा, अगर वही अमोनिया एज अ बेस का काम करेगा तो वो एलिमिनेशन कर देगा। तो वो कब पॉसिबल है वो मैं बताऊंगा। सी, योर सबस्ट्रेट इज हियर नॉट बल्की, अमोनिया जिसके ऊपर अटैक मारने वाला वो बल्की नहीं है और वेरी लेस बल्की, वेरी लेस बल्की, तो यहाँ पे जो है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है, अमोनिया जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। वो बेस का काम कब करेगा, जब ये थोड़ा सा क्राउडेड हो जाएगा, लाइक टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है या और कोई बड़ा मॉलिक्यूल है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि वो एक Br को हटा देगा, उसके जगह पे एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल के NH2 चिपका देगा, CH3 CH2 CH2 NH2। अब ये रिएक्शन चलता रहेगा जब तक अमोनिया का जो भी हाइड्रोजन था वो पूरा का पूरा हट नहीं जाता है, ठीक है, दिस इज द कंटिन्यूअस रिएक्शन। आफ्टर दिस, सर, हाँ, यस, सर बैकग्राउंड बहुत वॉइस आ रहा है। अच्छा, ओके, जस्ट गिव मी 1 minute देन, 1 minute।
So if you have anybody is having any doubt, then you have to put in the chat box. बोलना मत, because I'm removing my this Bluetooth. ठीक है, तो जिसको भी डाउट रहेगा ना वो मेरे को चैट बॉक्स में बताना. Now is it still coming? सर थोड़ा सा अभी भी आवाज आ रही है तो मुझे बताना आप लोग. 1 minute. ओके, हाँ अभी डिस्टर्बेंस आता रहेगा तो बता देना, नहीं तो फिर मैं ऐसे कंटिन्यू करता हूँ. Is it coming? Reply in the chat box. ओके, थोड़ा आ रहा है, ठीक है. अच्छा, देखते हैं ट्राई. इसमें अगर आपने अमोनिया यूज कर लिया तो ये अमोनिया जो है यहाँ पे ऐसा न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करेगा, यहाँ पे ऐसा बेस का काम करेगा, क्योंकि ये इतना बल्कि है कि उसको एंट्री लेने नहीं देता है, क्योंकि सामने वाला भी बल्कि है ना. तो ये आपको जो है आइसोब्यूटीन फॉर्म करके दे देगा. दिस इज गोइंग टू गिव यू द आइसोब्यूटीन. सो हियर द अमोनिया इज एक्टिंग एज अ व्हाट, बेस, एंड ऊपर वाला रिएक्शन में अमोनिया इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल. नाउ अमोनोलिसिस का जो रिएक्शन है वो आपके पास अमोनिया के पास जितने हाइड्रोजन है, जब तक सारे के सारे हट नहीं जाते तब तक ये रिएक्शन चलते ही रहता है. सो इट इज गोइंग टू गिव यू प्राइमरी, secondary amine, tertiary amine, and you are going to get a finally quaternary amine. Quaternary amine. So फिर रुक जाएगा रिएक्शन. ठीक है, अगर आप ओनली प्राइमरी अमाइन ऑब्टेन करना चाहते हैं then you will have to take excess of alkane. एक्सेस आपको अल्काइल हाइलाइड है ना, वो एक्सेस में लेना पड़ेगा. अगर अदरवाइज क्या होता है, अमोनिया रिएक्ट कर लेता है बार बार. ठीक है, जस्ट दिमाग में आप रखना. ओके, अगर एक्सेस में अमोनिया लिया है तो आपको क्वाटरनरी अमाइन के ऊपर जाके स्टॉप करेगा रिएक्शन को, उसके पहले नहीं रुकेगा वो. तो ये हो गया आपका अमोनोलिसिस रिएक्शन. इसके बाद मैंने लिखवाया है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड. रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड. नो, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड में क्या अभी कि यू टेक अ नाइट्रोबेंजीन. अब रिडक्शन करने के लिए आपको पता है यहाँ पे आप यूज कर सकते हो LiLH फॉर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दैट इज आल्सो वन ऑफ द वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट. तो यहाँ पे LaH आप यूज कर लीजिए, वो उसको रिड्यूस करके बना देगा NH2 और ये हो जाएगा आपका एनिलीन. दिस इज योर एनिलीन. ठीक है, सो नाइट्रो कंपाउंड कैन बी रिड्यूस्ड इन 2 ways. लाइक अभी ये जो मैंने बता दिया ये तो मेटल हाइड्राइड यूज करके मैंने किया है, मेटल हाइड्राइड यूज किया मैंने यहाँ पे. अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मेटल हाइड्राइड की जगह पे आई कैन यूज क्या बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑल्सो. कैटालिटिक रिडक्शन भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं. तो अगर आप कैटालिटिक रिडक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, सेम प्रोडक्ट मिलेगा. ठीक है, आफ्टर दैट ये हो गया आपका रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड. नाउ रिडक्शन जो है आप एक दूसरा भी यूज कर सकते हो. कौन सा मालूम है, नाइट्रो कंपाउंड का सीधा कन्वर्जन होता है NH2 के अंदर.
that is SN प्लस HCl। so यहाँ पे आपने NO2 लिया है, तो ये अगर आपने यूज कर लिया यहाँ पे टीन प्लस HCl, तो ये जो है NO2, इसका रिडक्शन करके ये आपको फॉर्म करके देगा NH3 प्लस एंड SnCl6-2। फिर इसके ऊपर आप पास करते हैं OH माइनस, दैट इज अ बेस, ये हाइड्रोलिसिस करेगा एंड देन यू आर फाइनली लेफ्ट विद दिस NH2 प्लस SnO3। वैसे ये रिएक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है, जस्ट आई एम टेलिंग। नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन जो है आप SN2 आपका टीन प्लस HCl के साथ में कर सकते हो, बट ऊपर का जो दो बताया वो इम्पोर्टेंट है, मेटल हाइड्राइड और कैटालिटिक रिडक्शन कैन आल्सो विद अ मेथड। आफ्टर दैट रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, जो है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, now see what is a nitrile cyanide। now the cyanide जो है उसको रिड्यूस करना है, तो आपने ये नाम सुना है मेंडियस रिडक्शन, ठीक है। so if you take a R bond CH2 bond C triple bond N and you are passing here 4 nascent hydrogen, so you are getting R bond CH2 bond CH2 bond NH2, this is the primary amine, this is the primary amine, ठीक है। yes, after that हाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिएक्शन है टेक्स्ट बुक का, वो मेरे से जरा याद में नहीं था, हॉफमैन डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमामाइड जो होता है वो आपको हमेशा प्राइमरी अमाइन ही देता है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, और आपको एक कार्बन वो कम कर देता है। स्टार्टिंग में अगर आपने 4 कार्बन लिया है तो आपको 3 कार्बन का ही प्रोडक्ट मिलेगा। सो अमाइड आपका साइनाइड के बाद यू विल हैव reduction of amide, reduction of amide, reduction of amide। so you have to take an amide and you pass here bromine plus NaOH, bromine plus NaOH आप यहाँ पे क्या करिए पास करिए। तो जैसे ही आप इसमें पास करेंगे R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2 प्लस bromine plus KOH, so this is going to give you R bond NH2 plus K2CO3, ये एक कार्बन कम कर देता है। यहाँ पे आपको दिखता रहेगा R, ये जो CO है ये गायब हो जाएगा, बाकी सब उसके आगे R कुछ भी हो, 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन वो एज इट इज रहेगा। इसका अपना मैकेनिज्म है, वो भी मैं बता देता हूँ। सो दिस ऑलवेज गिव यू हॉफमैन डिग्रेडेशन जो है ये आपको प्राइमरी अमाइन देता है। प्राइमरी amines, this give you always primary amine। now मैकेनिज्म इसका किसका है, किस तरह से, ये ऑलमोस्ट 3-4 स्टेप में जाता है। सी आपने अमाइड को ट्रीट किया बेस के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पहले आप यूज करते हो Br एंड KOH, सो R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2 प्लस, अभी Br और ये जो है KOH आपस में कंबाइन करता है, K प्लस OH माइनस बनता है, Br का भी ब्रेकिंग हो जाता है, तो Br2 एंड KOH आपस में कंबाइन करके हमको मिलता है Br आपका ये OBr, ठीक है। नाउ ये OBr जो है ये फर्दर रिएक्ट करेगा और दिस इज C डबल बॉन्ड O, सो R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड N बॉन्ड
यहाँ से एक H और ये Br, ठीक है. आफ्टर दिस you'll pass here इसमें बेस ऐड करेंगे हम लोग OH माइनस. After the base is getting added here, this is called as N-bromamide. N-bromamide, ठीक है. अभी जो इसमें एक हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, द हाइड्रोजन विच इज अटैच टू द नाइट्रोजन, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन आपको रिप्लेस करना ही पड़ेगा, तो वो मैंने कर दिया है यहाँ पे. तो अभी आप इसको बेस के साथ में रिएक्ट करा रहे हो, बेस. तो बेस का आपने को काम मालूम है क्या होता है. बेस जैसी पिक्चर में आएगा, it will abstract the hydrogen, it will abstract हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन को वहां से निकाल लेगा. तो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास ही रहेगा और वो वहां से चला जाएगा, ठीक है. सो वी आर गोइंग टू गेट दिस R bond C double bond O N माइनस दिस इज Br, ठीक है भाई. अभी क्या होगा, यहाँ से नाइट्रोजन के पास नॉर्मली क्या होता है, एक ही लोन पेयर होता है. अभी यहाँ पे 2 लोन पेयर हो चुका है नाइट्रोजन के पास, तो वो एक लोन पेयर यहाँ शिफ्ट करेगा ऐसे ही एडजस्टमेंट के लिए, और ये यहाँ पे जाएगा. सो वी आर गोइंग टू गेट इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर R bond C O माइनस डबल बॉन्ड N बॉन्ड Br, ठीक है. अभी फिर से क्या करेगा, ये अंदर को शिफ्ट कर देगा और यहाँ चला जाएगा. तो ये जो है रेजोनेंस हाइब्रिड आपको मिलेगा. सो हम लोग यही वाले स्ट्रक्चर के ऊपर अभी क्या करेंगे, ये जो आपको स्ट्रक्चर मिला है दिस, ठीक है. तो यहाँ से Br जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन लेके निकल लेगा. Br will leave the system and it will go with the this your क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन. तो नॉर्मली जो है हेलोजेंस के पास जो है 3 लोन पेयर तो होते ही है नॉर्मली. तो ये जो है एक और लोन पेयर लेके निकल जाएगा यहाँ से. लोन पेयर मतलब ये जो नाइट्रोजन और इसके ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड है, तो यहाँ से ये निकल गया, लॉस ऑफ दिस. सो यू आर गेटिंग R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड N विद द पॉजिटिव चार्ज. अभी क्या होगा, जैसे इसको पॉजिटिव चार्ज आया, सो ये यहाँ से शिफ्ट मारेगा भाई इसके ऊपर, एंड यू आर गोइंग टू गेट आइसोसाइनेट. क्या मिलेगा आपको, आइसोसाइनेट. सो R बॉन्ड N बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है. ये इसका स्ट्रक्चर, ये इधर आ जाएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा. जस्ट मैकेनिज्म जानना जरूरी नहीं है, बट पता होना चाहिए कि भाई अमाइड से जब आप ये बना रहे हो तो बीच में क्या बन रहा है. बीच में हमको मिल रहा है अल्काइल आइसोसाइनाइट, अल्काइल आइसोसाइनेट. अब साइनेट के ऊपर आप क्या करो, पानी पास कर दो. तो जैसे आप पानी पास करोगे इसके ऊपर, यू आर गोइंग टू गेट R बॉन्ड NH2 प्लस CO3 माइनस 2, ठीक है. तो ये इसका मैकेनिज्म है. दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल. व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज प्रोडक्ट. एक कार्बन को कम कर देगा, खत्म, ठीक है. अगर मैं एक सिंपल सा रिएक्शन दे दूं यहाँ पे, सी so you are going to pass here bromine plus KOH. तो ये बेसिकली क्या कर देगा, ये आपको दे देगा CH4, खत्म. एक कार्बन वो कम कर देगा, ये अपने को इंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू ये अपना ये है ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. और बाय प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है K2CO प्लस KBr. अब इसको बैलेंस करना पड़ता है, प्लस वाटर KBr. यहाँ पे हम ले लेंगे 4 KBr 4 KOH, ठीक है, प्लस Br2. दिस इज नॉट बैलेंस्ड. तो ये रिएक्शन को बोलते हैं हॉफमैन डिग्रेडेशन. इट ऑलवेज गिव यू प्राइमरी, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दिया, मैंने इधर मीथेन लिखा है. दिस इज नॉट मीथेन, दिस इज गोइंग टू बी CH3 NH2, ठीक है. सो दिस इज द योर हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन.
नाउ अभी हम लोग लेंगे अल्कोहल और उसके साथ में रिएक्शन कराएंगे अमोनिया का, अल्कोहल प्लस अमोनिया। सो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर मेरे को अमाइड से अमाइन बनाना है और आई डो नॉट वांट द नंबर ऑफ कार्बन टू गेट लेस, तो उसके लिए क्या दूसरा रास्ता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम can be retained using this method. मेथड मतलब क्या है? कैटलिस्ट चेंज कर देना आपने को। P2O5, तो जैसे ही P2O5 यूज करोगे फॉस्फोरस दिस, ये आपका क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पेंटॉक्साइड। सो ये देगा R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड। इसका भी अपना मैकेनिज्म है, ये आइसोसाइनाइड बना के देता है, दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल। एंड देन यू पास हियर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, मेटल हाइड्राइड जब आप पास करोगे इसके ऊपर, ये यहाँ से रिड्यूस करके आपको R बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2 दे देगा। या फिर आप ये भी यूज कर सकते हो यहाँ पे मेंडियस रिडक्शन। मेंडियस रिडक्शन भी वही काम करेगा। तो बाय दिस मेथड वी आर एबल टू रिटेन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इफ यू आर फॉलोइंग द हॉफमैन डिग्रेडेशन। तो आप वहाँ पे एक कार्बन को कम कर दोगे और वो हमेशा आपको प्राइमरी अमाइन ही देता है। ठीक है, तो ये दिमाग में आप लोग रखना। किसी को कोई डाउट है इसमें? एनी डाउट एनीवन? ओके ठीक है, जस्ट 1 मिनट। Now, after this, that is action of alcohol with ammonia. No. अब ये अल्कोहल और अमोनिया का रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं और उसके अंदर अमोनिया पास करते हैं, बट यहाँ पे जो है हमको यूज़ करना पड़ेगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऑल्सो। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं एल्यूमिना Al2O3। सो इफ यू टेक अ रिएक्शन, इफ यू राइट ऑन दिस रिएक्शन C2H5OH plus ammonia, so you are going to treat Al2O3, दैट्स द डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और टेम्परेचर है 350 डिग्री के ऊपर। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, OH and then H will get lost and you are going to get a C2H5 NH2. This is what ethylamine. This is the ethylamine. Now ethylamine के ऊपर फिर से अमोनिया अल्कोहल काम कर सकता है, C2H5OH। तो यहाँ पे फिर से जब अल्कोहल काम करेगा तो क्या करेगा, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, सो यू आर गोइंग टू गेट अ डाइमिथाइलामाइन, डाइथाइलामाइन। Now this diethylamine can further react with 1 mole of an alcohol again. OH and H will get lost. Finally, you are left with a triethylamine. Okay. So this is the final product which you are able to get it here. So finally, you are getting primary, secondary, and the tertiary amine when you are doing the reaction of alcohol with the ammonia. But you have to first here remove, क्या बोलते हैं, आपका ये वाटर रिमूव करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो मैंने हॉफमैन का करा दिया, मैंने फ्रॉम मेंडियस है, फ्रॉम अल्कोहल है, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, अभी जो है कार्बोनिल से भी हम लोग कर सकते हैं, वो भी मैं बताता हूँ। हाउ वी आर एबल टू डू द प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोनिल। सी,
when you pass here, from carbonyl compound. Now, how we are able to build it with the help of this? See, कार्बोनिल कंपाउंड तो सबको पता है व्हाट इज अ कार्बोनिल कंपाउंड. अभी इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अमोनिया ही पास करेंगे. R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R या H जो भी ले लो, प्लस अमोनिया NH3. तो अमोनिया का 2 हाइड्रोजन और यहाँ का ऑक्सीजन निकाल दो और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लेके आ जाओ. सो इट इज गोइंग टू गिव यू R बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH. इसको हम लोग बोलते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कभी भी डबल बॉन्ड रहेगा ना, उसको बोला जाता है आइमाइन. क्या बोलते हैं, आइमाइन. अब मेरे को क्या करना है, आई जस्ट वांट टू डू द रिडक्शन. मेरे को दोनों के डबल बॉन्ड को हटा देना है. तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस पास करो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल. R bond CH2 bond NH2. This is the product. Yes. So I did with the help of aldehyde ketone. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से क्या बोलते हैं इसको, रिडक्टिव अमाइनेशन. दिस इज कॉल्ड एज अ रिडक्टिव अमाइनेशन. ओके. सो यो इसके बाद 2 नेम रिएक्शन आते हैं, कर्टियस रिएक्शन और द स्मिथ रिएक्शन. इसका जरूरत तो नहीं है, ठीक है, इसके लिए इसको मैं बताऊंगा नहीं. नेम रिएक्शन है ये, कर्टियस रिएक्शन. और ये विल हैव गैब्रियल थैलामाइड. दिस इज द नेम रिएक्शन. ठीक है, तो वो जरा हम लोग देख लेते हैं. गैब्रियल थैलामाइड, सी गैब्रियल थैलामाइड. गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस. थैलामाइड सिंथेसिस ये बोर्ड में भी काफी बार पूछा गया है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस. तो थैलिक एसिड सबको पता ही है, बेंजीन रिंग होता है, उसको 2 COH लगा लेते हो तो थैलिक एसिड कहलाता है. दिस इज बेंजीन रिंग. C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, ये है थैलिक एसिड. इसमें जब आप पास करेंगे अमोनिया तो ये बनता है थैलामाइड. क्या बनता है, थैलामाइड. सो दैट थैलामाइड N bond H bond H. This is thalamus. Now the thalamide can be, क्या बोलते हैं इसको, फर्दर रिएक्ट कराएंगे बेस के साथ में. तो जब आप यहाँ पे यूज करेंगे बेस, तो KOH क्या करेगा भाई, OH यहाँ से H निकाल लेगा और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज छोड़ के चला जाएगा. So C double bond O, C double bond O, and then this is a minus and minus. Now you will pass here alkyl halide. तो जैसे आप alkyl halide पास करोगे ना तो X निकल जाता है और ये R ने नाइट्रोजन को चिपक जाता है. So you are getting this C double bond O, C double bond O, bond N, this is the R. After that you do the addition of water. आप जैसे इसके अंदर पानी ऐड करोगे ये रिंग टूट जाएगी. यहाँ से इसको H मिलेगा, ऊपर वाले को OH मिलेगा, इसको H मिलेगा, इसको OH मिलेगा, और ये फाइनली यहाँ से रिलीज कर देगा थैलिक एसिड. अपने को प्रोडक्ट से मतलब है, दिस इज द बाय प्रोडक्ट. अपना जो मेन प्रोडक्ट है वो हो जाएगा R बॉन्ड NH2. क्या हो जाएगा भाई, R बॉन्ड NH2. अगर आप यहाँ पे इथाइल लेके आना चाहते हो तो आप जो अल्काइल हाइलाइड ऐड करोगे वो इथाइल ऐड करो. अगर आप प्रोपाइल लाना चाहते हो तो प्रोपाइल, मतलब जो भी अमाइन बनेगा वो बनेगा इसके बेसिस के ऊपर. कौन सा आपने अल्काइल हाइलाइड ऐड किया, उसके बाद पानी ऐड किया. ठीक है, इज इट क्लियर?
or any doubt to anyone? Okay. After this, we will have नहीं एनिलीन नहीं मिलेगा हमको आकांक्षा. वी आर नॉट एबल टू गेट. वी आर एबल टू गेट एन अल्काइल हैलाइड्स. अभी एनिलीन पहली बात तो क्या प्रॉब्लम हो जाता है, एनिलीन जो है रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि बेंजीन रिंग का और हैलोजन का जो रिएक्शन है, वो कनेक्शन है, वो रेजोनेंस की वजह से टूटता नहीं है. यहाँ पे कैसा है, रेजोनेंस है नहीं किसके बीच में, हैलोजन और अल्काइल ग्रुप के बीच में. तो अगर यहीं पे मैं ले लेता बेंजीन रिंग और है एक्स, तो भाई ये एक्स और बेंजीन रिंग टूटता नहीं है ना, पता ना आपको, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट. ठीक है. आफ्टर दिस we'll see the next one. हो गया, हॉफमैन डिग्रेडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, मेंडियस भी बता दिया मैंने, नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन वो भी बता दिया मैंने. चलो अभी मैं बोलूँगा ओनली प्राइमरी अमाइन. ओनली प्राइमरी अमाइन रिएक्शन लाने के लिए जो मैंने बताया अभी, एक तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, हॉफमैन डिग्रेडेशन. उसके अलावा भी बहुत सारे हैं हमारे पास, तो इसको भी जरा आप लोग नोट डाउन करना. ये एक साथ लिख रहा हूँ, मेथड्स फॉर गेटिंग only primary amines. See. So by reduction of nitroalkane, क्योंकि RNO2 तो रहेगा ही ना, अभी NO2 हटेगा तो NH2 आ जाएगा. by reduction of nitroalkane. अब मैं जब NO2 ग्रुप का हटाऊंगा तो उसके ऊपर NH2 लाऊंगा, तो वो तो R अपने आप ही रहेगा. So this is going to give you R bond NH2 plus 2H2O. Okay, this is a nitroalkane amine. इसके बाद जो है नेक्स्ट मैंने बताया था मेंडियस रिडक्शन. Now what happened in the case of Mendius reduction, the same compound you have to take it like methyl cyanide आपने ले लिया है, and you are going to pass here hydrogen. ये कहाँ से आ रहा है, आपने ले लिया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट. तो 4 हाइड्रोजन की जरूरत है, CH3 CH2 बॉन्ड NH2. ठीक है भाई. अगर यहाँ पे किसी ने लिया होगा अल्काइल आइसोसाइनाइड, अल्काइल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड मतलब NC होता है, साइनाइड का मतलब CN होता है. अगर किसी ने यहाँ पे अल्काइल आइसोसाइनाइड लिया है, अल्काइल आइसोसाइनाइड, तो जब आप अल्काइल आइसोसाइनाइड को यूज करेंगे यहाँ पे, दैट इज लाइक CH3 बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड C, so this is going to give you secondary amine. This is going to give you secondary amine. मतलब ये CH3 रहेगा, यहाँ पे NH रहेगा और ये आपका CH3 हो जाएगा. So secondary amine. साइनाइड प्राइमरी अमाइन देता है, आइसोसाइनाइड सेकेंडरी अमाइन देता है. ठीक है. गैब्रियल थैलामाइड also give you the primary amine. Hoffman degradation also give the primary amine. Mendius primary amine. ठीक है भाई. Yes. After that, अब हम देखेंगे एक होता है इसमें वर्ड्स मेथड भी करके आता है, वैसे उसको जरूरत नहीं है, उसको जाना तो ये प्राइमरी अमाइन का बात हो गया. सेकेंडरी अमाइन का मेथड क्या क्या है भाई, वो देखते हैं अभी हम लोग. सेकेंडरी अमाइन कैसे लेके आ सकते हैं, बताओ. सेकेंडरी अमाइन लाने का मेथड क्या है? अभी बताया ना, आइसोसाइनाइड. आइसोसाइनाइड के अंदर आप क्या करो भाई, रिडक्शन मार दो उसका.
ठीक है, तो नोट डाउन करना आप लोग, मेथड्स गिविंग द सेकेंडरी अमाइंस. No. If you take a NC, that is a methyl isocyanide plus 4 molecule of 4 nascent hydrogen in the presence of sodium metal in the solvent has C2H5OH. So CH3 N bond CH3. ठीक है भाई, सेकेंडरी अमाइन हो गया. सेकेंड जो है, अगर आपने ये लिया, क्या बोलते हैं, प्राइमरी अमाइन लिया, तो प्राइमरी अमाइन को मैं ट्रीट कर दूं किसके साथ में, अल्काइल हैलाइड के साथ में. सी सेकंड मेथड आपका हीटिंग करूंगा, हीटिंग ऑफ प्राइमरी अमाइन विथ अल्काइल हैलाइड. एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ CH3 प्लस आयोडीन बॉन्ड C2H4. तो आयोडीन यहाँ से निकलेगा और यहाँ से एक H निकलेगा और अपने को क्या मिलेगा, CH3 बॉन्ड NH बॉन्ड C2H5. So this is secondary amine. This is the secondary amine. Yes, सही बात है. ये हो गया आपका सेकेंडरी अमाइन निकालने का मेथड्स. इसके अलावा और क्या बन सकता है यहाँ पे, हाँ ये दो दिमाग में रख लो बस, ठीक है. और अब ये टर्शरी देख लेते हैं, हाउ वी कैन गेट अ टर्शरी अमाइन. अब टर्शरी लाने के लिए भी इसके पहले हमने किया था ना, अल्काइल हलाइड का अमोनोलिसिस. वो पहले स्टेप में प्राइमरी देता है, सेकेंडरी देगा, फिर टर्शरी देगा, वो स्टेप बाय स्टेप जाता है. ठीक है भाई, तो फिलहाल जो है हमको क्या करना है, वी वांट टू गेट अ सेकेंडरी अमाइन, सॉरी टर्शरी अमाइन. तो मैं क्या करेगा, सी by hitting alcoholic solution of ammonia with excess of हाँ एक्चुअली यस, हाँ आकांक्षा बराबर है, आवाज तो आ रहा है. कोविड का इन लोगों को कुछ पढ़ा नहीं है किसी को. ठीक है, अभी तो मैंने ब्लूटूथ भी हटा दिया, आई एम डायरेक्टली टॉकिंग टू दिस माइक, लैपटॉप के माइक पे बात कर रहा हूँ. ठीक है, अभी क्या करेंगे, धीरे बोलूंगा तो आवाज कम आ जाएगी, इसके लिए. कि अभी यहाँ पे जो है थर्ड मेथड है, थर्ड जो है आपका फॉर मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर सेकेंडरी अमाइन नहीं भाई, दिस इज टर्शियरी, दिस फॉर टर्शियरी अमाइन. नाउ by hitting the alcoholic solution of ammonia with an excess of क्या बोलते हैं इसको, alkyl halide, excess of alkyl halides. So you take a reaction like CH3 methyl iodide excess में plus ammonia NH3. So this is going to give you CH3 N bond CH3 bond CH3. So this is the tertiary amine plus 3HI plus 3HI plus 3HI. So this is the preparation of tertiary amine.
ओके, आफ्टर दिस और क्या बन सकता है सिलेबस का जो है, हाँ, डिकम्पोजिशन ऑफ दिस योर क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, decomposition of quaternary alkyl ammonium hydroxide. Now you have to take a CH3 चार बार लगाना है आपको, CH3 N CH3 CH3 CH3, इसको चार्ज रहेगा पॉजिटिव और बगल में आप लगा दो OH माइनस। सो दिस इज द क्वाटरनरी अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका आपने क्या करना है, हीटिंग करना है। तो जैसे आप इसको हीट करोगे, सो यहाँ से क्या निकलेगा, एक अल्कोहल निकल जाएगा और एक मिथाइल निकल जाएगा, और OH एंड मिथाइल आपस में कंबाइन होकर मिथाइल अल्कोहल बनके निकल जाएगा, एंड यू आर फाइनली लेफ्ट विद CH3N CH3 प्लस CH3OH। तो ये तो हो गया आपका क्या बोलते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है भाई। अब इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको मिलेगी यहाँ पे, वो मिलती है बेसिसिटी वाली। ठीक है, बेसिसिटी को मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ क्योंकि इसको मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसको मैं लगभग आधा घंटा इसमें जाएगा एक्सप्लेन करने को, तो मैं थोड़ा सा आउटलाइन में समझा देता हूँ। बेसिसिटी जो है वो डिपेंड किसके ऊपर करती है, हाइड्रेशन। अभी अमाइंस के अंदर क्या है, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ एन अमाइंस, तो देखो दे हैवंट गिवन द सॉल्वेंट, वो लोगों ने सॉल्वेंट नहीं दिया है। ठीक है, तो जब सॉल्वेंट नहीं दिया है, हाँ बहुत बढ़िया, सी, तो वो वाटर है। तो वाटर में अमाइंस का बेसिसिटी ऑर्डर क्या होता है, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री। रट्टा मार लो, इसका रीजन मैं आपको कमिंग सेशन में बताऊंगा। और गैसियस फेज में या फिर नॉन पोलर मीडियम में इसका ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अमाइंस का। ठीक है, सो व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच मेक द स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉन्जुगेट बेस मोर। तो दो फैक्टर है, जैसे कि बताया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेशन, दूसरा जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट है। रिजल्टेंट जो है, किसमें दोनों का इफेक्ट ज्यादा लग रहा है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, और वो आपका बेसिकली 2 डिग्री होता है। तो वो डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा इसको एग्जाम्पल के साथ में। तो ये हो गया आपका दिस फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइंस। एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे भी लिए नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है इसमें आपको मिलेगा मिथाइल अमाइन, अगर और डाई मिथाइल अमाइन कोई पूछ ले, ज्यादा बेसिक कौन सा रहेगा, मिथाइल अमाइन और डाई मिथाइल अमाइन। इसको साइड में छोड़ दो, दूसरा एग्जाम्पल देखो, आपके पास दिया गया NH3 और आपके पास दिया गया CH4, अमोनिया और ये मीथेन में बेसिक या फिर पहले एसिडिक देखेंगे हम, एसिडिक कौन है, हाईली एसिडिक कौन है इसमें बताइए। मोस्ट एसिडिक दोनों में कौन है भाई, अमोनिया है कि ये सर मीथेन, मीथेन है। अच्छा, मीथेन बताया किसी ने, तो इधर देखो, जो एसिड होता है उसका काम क्या होता है, उसका काम बहुत सिंपल सा होता है, प्रोटॉन को लूज करना। तो वो क्या करेगा, प्रोटॉन लूज करेगा, ये बन जाएगा NH2 माइनस, और ये भी बन जाएगा CH3 माइनस। Now what you have to do here, you have to just see that who is more stable, who is more happy with the negative charge. So negative charge is more happy nitrogen, because the nitrogen electronegativity is greater than the electronegativity of carbon. कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होता है और नाइट्रोजन का लगभग 3 होता है।
ठीक है भाई। तो नाइट्रोजन इज मोर हैप्पी विद द नेगेटिव चार्ज, तो जो हैप्पी है वो स्टेबल है और जो स्टेबल है वो वीक है। तो NH2 माइनस जो है ये वीक कॉन्जुगेट बेस है, तो उसके सामने का जो एसिड है ना अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू द मीथेन। ठीक है, इस तरह से हम लोग जज करते हैं, ये एक्चुअल तरीका। नहीं तो मैं क्या, अमोनिया के पास लोन पेयर है, वो इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये बेस बन जाएगा, अगर ये बेस बन जाएगा तो मीथेन एसिड बन जाएगा। हमने गलत क्राइटेरिया से जज किया उसको, वो क्राइटेरिया यहाँ पे सुटेबल नहीं होता है। ठीक है, सो इसके क्वेश्चन पूछे भी गए भाई, जैसे कि अगर ये पूछ लिया जाए H3O प्लस और OH माइनस, who is more acidic, एक नंबर या दो नंबर, who is more acidic? ये सब एंट्रेंस का क्वेश्चन है, बोर्ड में ये सब पढ़ाते नहीं आपको। बराबर सही जवाब है आकांक्षा आपका, एक नंबर। H3O प्लस इज मोर एसिडिक बिकॉज ऑक्सीजन कैन नॉट हैव अ पॉजिटिव चार्ज, वो बहुत डेस्परेट है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ेगा और इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, वहां से प्रोटॉन निकाल देगा। So I will say that H3O plus is highly acidic. This is highly acidic. Highly acidic. Then OH minus उसके तुलना में क्या कम है? Is it clear to everyone? Okay, तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो मैं कल ही करूँगा, और इसका मैंने अभी करा है, क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने लिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन जरा देख लेते हैं हम लोग, फिर मैं स्टॉप करूँगा। जैसे पायरॉल और ये है पायरॉल, ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। pyridine एंड द पायरॉल में विच वन इज अ बेसिक? ये देखो, ये pyridine है आपका, और ये आपका पायरॉल है। ये पायरॉल है और ये pyridine है। विच वन इज अ बेसिक? हाँ, बहुत बढ़िया, pyridine इज अ बेसिक, फैंटास्टिक। यस, व्हाट कैन बी द रीजन व्हाई pyridine इज बेसिक? फैंटास्टिक। pyridine इज एरोमेटिक, एरोमेटिक तो आपका ये भी है, पायरॉल भी है, दोनों एरोमेटिक है, both are aromatic. The question is that you told the pyridine is a more basic, your answer is correct, but what is the reason that is justifying that pyridine is acting as a better base than the pyrrole? What? रेजोनेंस तो नहीं है यहाँ पे, देखो मैं बताता हूँ क्या रीजन है। अगर pyridine ने अपना लोन पेयर दे दिया, pyridine ने अपना लोन पेयर दे दिया, नहीं हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं है, pyridine ने अपना अगर लोन पेयर दे दिया तो उसको लोन पेयर देने से कोई दिक्कत नहीं है, वो स्टेबल है, लोन पेयर देने के बाद भी था वो स्टेबल ही रहता है। तो स्टेबल मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है जब डोनेट कर देगा तो उसका जो रेजोनेट, जो एरोमेटिक करेंट, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, तो pyridine जो है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है और अपना एरोमेटिक कैरेक्टर को लूज नहीं करता है। पायरॉल में क्या दिक्कत है, अगर उसने ये लोन पेयर को डोनेट कर दिया ना तो उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन कितना बनता है, 4 बचता है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब आपने को पता है ना पाई इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 2, 6, 10, 14, 18, ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन आपको मिलने चाहिए। यहाँ पे क्या दिख रहा है, यू आर गेटिंग ओनली 4 पाई इलेक्ट्रॉन। जब 4 पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहा है इसका मतलब ये एरोमेटिक कैरेक्टर को लूज कर देगा। तो एट द कॉस्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, the cost of aromaticity, pyridine act as a base and pyrrole is not acting as a base। दोनों का रीजन एक ही है, एरोमेटिसिटी। pyridine इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, समझ में नहीं बात, नहीं डोनेट करेगा
अगर डोनेट नहीं करेगा तो उसके बाद ऑप्शन क्या है, लोन पेयर को घुमाएगा, तो लोन पेयर को जब रेजोनेंस में घुमाएगा तो उसको और प्रॉब्लम हो जाती है। कैसे प्रॉब्लम हो जाती है, देखो ये लोन पेयर ना इधर शिफ्ट होगा और ये पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा, तो अपने को नया स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो यू विल से देयर इज सिग्मा 1 हाइब्रिडाइजेशन इज sp, और जिसका भी हाइब्रिडाइजेशन होता है शेप क्या होता है, उसका शेप होता है लीनियर, और जो लोग लीनियर होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं ओपन चेन। क्या होते हैं, ओपन चेन। तो जो कंपाउंड एरोमेटिक होता है उसके लिए दो तीन चीजें फॉलो करनी पड़ती है, सीपीसी प्लस हकल्स रूल। सीपीसी प्लस हकल्स रूल साइक्लिक होनी चाहिए पहली बात तो। भाई भाई लीनियर हो गया, एसपी होने का मतलब लीनियर, लीनियर का मतलब बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री किसका होगा, इसका ही होगा ना, स्टेट वाले का। तो ये पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा तो इसका एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म। कैरेक्टर को बचाए रखने के लिए लोन पेयर दे देता है, जबकि पायरल नहीं देता है। पायरल दे देगा तो उसका एरोमेटिक कैरेक्टर चला जाएगा, अगर ये पेरिडीन नहीं देगा तो चला जाएगा। तो ज्यादा बेसिक यहाँ पे पेरिडीन है। आई होप आकांक्षा आपको रीजन समझा होगा। यस, ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन था, इसके लिए मैंने इसको डिस्कस कर लिया। आपको इसके एंट्रेंस में क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, कल इसका ये करूँगा, मैं केमिकल प्रॉपर्टी करूँगा और फिर फिजिकल प्रॉपर्टी में बेसिक कैरेक्टर करेंगे हम लोग, ठीक है। सो कल मिलते हैं, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।